कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब का दिल तो चीट कर ही रहा है। रुबाब ने बड़ा स्टेटस वकार बनाया हुआ था अपने दोस्त के सामने। उसके सामने अपने हस्बैंड की तारीफें करती रहती कि मेरा हस्बैंड काफी केयरिंग, लविंग और ख्याल रखने वाला है। लेकिन उसके दोस्त तो सारी हकीकत जान चुकी है, यहाँ तक कि दिल से उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ जान लेती है। रुबाब किस हद तक टॉक्सिक लड़की है। अदिल अपना टाइम स्पेंड करने के लिए हमेशा उसके पास जाता है और उसे बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि उसे कोई मिल जो चुका है बातें करने के लिए और अपना वक्त गुजारने के लिए। एक तरफ वो मुस्तफा शर्जीना को देखकर जलता और कुड़ता रहता है, तो दूसरी जानब जब उसकी बीवी उसके साथ ऐसा सलूक करती है वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल जैसा लड़का यही सब को डिजर्व करता है, क्योंकि जो उसने अपने बाबा से कहा था ना कि आपने इस छोटे से घर में और सरकारी नौकरी करके क्या ही बना लिया है, वही लफ्ज इसकी जलालत के लिए काफी है। क्योंकि रुबाब इसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारने वाली है कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। रुबाब को जब मालूम हो जाएगा कि उसका अपना शोहर अदिल उसे चीट कर रहा है, क्योंकि वो देख लेगी कि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, और वो उनका पीछा करके वहाँ पर पहुँच जाएगी और इन्हें रंगे हाथों पकड़ेगी। वहाँ पर अदिल अपने सफाइयाँ पेश करके आखिर उसे मना ही लेगा, लेकिन उसकी दोस्त वो अदिल के साथ काफी बड़ा फ्रॉड करने वाली है, यानी वो अदिल को ही धोखा देगी। सारी वीडियोस और ऑडियोस रुबाब को सुना देगी। रुबाब के पाँव तले तो जमीन निकल जाएगी। वो कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस शख्स को मैंने इतनी बड़ी गाड़ी दी, बंगला दिया, ऑफिस का बॉस बनाया, इज्जत है उसकी हर जगह, मेरी वजह से वो मेरे साथ ही ऐसे चीटिंग करेगा, मुझे ही धोखा देगा। अब तक रुबाब अदिल को तो नहीं बताती और अदिल से कहती है कि तुम कहाँ गए थे। अदिल उसे कहता है कि मैं तो मीटिंग पर गया था ना, तुम्हें बता कर ही गया हूँ। रुबाब कहती है कि हाँ, कैसी गुजरी है तुम्हारी मीटिंग, एक बात याद रखना कि मुझे कभी चीट मत करना। अदिल कहता है कि मैं तुम्हें कैसे चीट कर सकता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो। रुबाब कहती है कि चीटर की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, याद रहे कि कभी भी मुझे चीट करने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे मालूम हो गया कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिल के तो पसीने छूट जाते हैं। अब वो सोचता है कि क्या रुबाब को उस पर शक हो गया है या फिर वो सारी हकीकत जान चुकी है। अगले रोज रुबाब उसी दोस्त के सामने ही अदिल को बेनकाब करने वाली है। वो उसे कहेगी, तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बचपन के दोस्त, और मेरे ही हक पर डाका डालती रही, मेरे ही शोहर को अपने जाल में फंसाती रही। कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अदिल कहता है कि रुबाब तुम इसे बुरा क्यों कह रही हो, इसकी कोई गलती नहीं है। जानती भी हो कि इस टॉक्सिक रिलेशन में रह रहकर मैं तंग आ चुका था। तुम्हारे रोज रोज के ताने, कि तुम्हारी वजह से ही तो मुझे इज्जत मिली है, तुमने ही तो ऑफिस का बॉस बनाया है मुझे, ये सारे ताने मेरी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे थे। तुम कैसी लड़की हो, मुस्तफा शर्जीना को ही देख लो, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास खुशी है, इत्मीनान है, सुकून है। तुम जैसी लड़की जिसे अपने पैसे पर इतना घमंड है कि हमेशा वो मुझे ताने ही देती आई है।